मित्रों नमस्कार, स्वागत है सभी का द पीपल्स वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, बाबा साहब के विचारों का पुनर्पाठ किया जा रहा है। एनालिसिस ऑफ कास्ट, इसको संदर्भित किया गया है। आज उस शोध ग्रंथ के 15वें, 16वें, 17वें और 18वें भाग से हम विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और इस भाग में चतुर्वर्ण व्यवस्था की बात बाबा साहब ने कही है और उन्होंने समाज सुधारकों के रूप में आर्य समाजियों को, जो उन्होंने चतुर्वर्ण की व्याख्या की है दयानंद सरस्वती ने और उनके प्रचारकों ने, और कहते हैं कि हिंदू समाज को चतुर्वर्णिक व्यवस्था में रखना चाहिए। यह वेद आधारित व्यवस्था है और इस व्यवस्था में पूरा समाज जो 4 वर्गों में विभाजित है, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब ने इस व्यवस्था को एक सिरे से नकार दिया है। ये आप पाएंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा है, बने रहिए हमारे साथ। बाबा साहब ने समाज सुधारकों के एक वर्ग जो स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं, उनके आदर्श चातुर्वर्ण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनका यह आदर्श पूरे समाज को 4 वर्गों में विभाजन है। उनका यह आदर्श पूरा समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, न कि 4000 जातियों में। बाबा साहब जब ये लिख रहे थे तो उस समय उनके पास 4000 जातियों का आंकड़ा है। और मित्रों देखिए, यह 6745 जातियों का आंकड़ा बीपी मंडल कमीशन के दौरान आया और 2011 सोशल इकोनॉमिक्स का सेंसस में यह लाखों की संख्या में पहुंच गया है। यानी हिंदू समाज बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि यह 4 वर्गों की बात है, न कि 4000 जातियों की, जैसा कि भारत में। आर्य समाजियों के अनुसार उनका चातुर्वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर है। लेकिन बाबा साहब इससे सहमत नहीं हैं और उन्होंने लिखा कि आर्य समाजियों के चतुर्वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने गुण के अनुसार हिंदू समाज में स्थान मिलता है। तो आर्य समाजी लोग सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम से पुकारते ही क्यों हैं? अगर ये गुण आधारित है, फिर भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके क्यों पुकारते हो? यदि किसी विद्वान को ब्राह्मण न भी कहा जाए तो भी उसे आदर प्राप्त होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बगैर भी उसका सम्मान होगा। बाबा साहब आगे प्रश्न भी करते हैं कि अगर यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों को कोई अस्थायी नाम दिए बगैर उसका सम्मान कर सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है? बाबा साहब अपनी आपत्ति जारी रखते हुए विचार दिया, सभी सुधारों के मूल में यह तथ्य होता है कि मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति लोगों की धारणाओं, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। सुधार का मतलब यही होता है कि आपकी भावना, धारणा, मानसिक स्तर, इसमें परिवर्तन हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे नाम हैं जिनके हर हिंदू मस्तिष्क में एक निश्चित और रूढ़ धारणा
बनी हुई है कि सभी जातियां जन्म के आधार पर एक सोपानिक क्रम में हैं। जब तक ये नाम बने रहेंगे तब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंचे से लेकर निम्नतम जाति के सोपानिक क्रम में मानते रहेंगे और तदनुसार व्यवहार करेंगे। मतलब कि वो ब्राह्मण को सर्वोच्च, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इसी वर्ण क्रम में यानी ऊंचे से नीचे की ओर लोग मानते हैं, मानते रहेंगे। अगर यही नाम रहा तो, और उस अनुसार व्यवहार करेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना होगा। गुण के आधार पर इस चातुर्वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों से रखना, जिनसे जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है, समाज के लिए एक फंदे की तरह है। यानी भाग 15 में बाबा साहब ने बता दिया कि अगर ये व्यवस्था आप रखते हैं, कहते हैं गुण के आधार पर, और नामकरण करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है इससे, और यह समाज के लिए एक फंदे की तरह है। बाबा साहब लिखते हैं कि वे केवल भावनाओं के आधार पर चातुर्वर्ण का विद्रोह नहीं करते। इसका विरोध करने के लिए उनके पास अधिक ठोस कारण हैं। वे लिखते हैं कि चातुर्वर्ण सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यावहारिक, घातक और अत्यंत असफल रहा है। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत गुण पर आधारित है। आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। यानी बाबा साहब लिख रहे हैं कि जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूलभूत रूप से भिन्न है, बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी है। पहला सिद्धांत गुण पर आधारित है, जैसा कि वो कह रहे हैं। बाबा साहब प्रश्न करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुण के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत पा जाता है, तो आप उसे कैसे उस जगह से हटने के लिए बाध्य करेंगे? गुण की बजाय अगर कोई जन्म से ऊंची पदवी पा जाता है तो आप उसे उस पदवी से हटने के लिए कैसे बाध्य करेंगे? आप लोगों को इस बात के लिए कैसे बाध्य करेंगे कि वे उस व्यक्ति को, जिसके भले ही जन्म के आधार पर हैसियत निम्न स्तर की रही हो, उसे उसके गुण के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करें? कैसे करेंगे आप? उसके उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए जाति प्रथा को समाप्त करना होगा। अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं कि वो जन्म से उसका जो भी वर्ण हो उसको मान्यता न देते हुए गुण से मान्यता दी जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए, यानी गुण आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए जाति प्रथा को समाप्त करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियां को मात्र 4 वर्गों में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है? इस समस्या का समाधान चातुर्वर्ण समर्थकों को खोजना चाहिए। यानी आर्य समाजियों को इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। बाबा साहब प्लूटो का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि प्लूटो द्वारा दी गई वर्ग विभाजन की दार्शनिकता, जो उसने गणराज्य की कल्पना की थी, भी आलोचना का विषय बन गई। बाबा साहब लिखते हैं कि प्लेटो के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि उसका सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग विशिष्ट वर्गों में निर्जीव व्यक्तियों की तरह डाल देना।
मनुष्य और उसकी शक्तियों के प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। बाबा साहब लिखते हैं, प्लूटो को इस बात का सम्यक ज्ञान नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना वर्ण अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना वर्ण अलग ही होता है। वह इस तथ्य को पहचान नहीं पाया कि एक ही व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्तियों में अनंत विविधता हो सकती है या उसमें प्रवृत्तियों के असंख्य योग हो सकते हैं। उसके विचार से व्यक्ति के गठन में कई प्रकार की क्षमताएं या शक्तियां होती हैं। उसके कथन की असत्यता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि व्यक्तियों को कुछ एक विशिष्ट वर्गों में निर्जीवों की तरह विभाजित कर देना उनके प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः यह विचार करने योग्य ही नहीं है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यानी प्लूटो ने भी इस तरह का प्रयास किया था और मैं आपसे समय लेता हूं। प्लूटो की यह सोच थी कि समाज को, पूरे जो उसके नागरिक हैं उनको 3 वर्गों में बांटा जाए। एक वर्ग जो सिपाही का काम कर सके, रक्षा का काम कर सके। एक वर्ग जो केवल जीने के आश्रय चल रहा हो, काम कर रहा हो, अपनी भूख क्षुधा को शांत करता हो। एक वर्ग ऐसा जिसमें बहुत सारा समझ है और सबको नियंत्रित कर लेता है। इस तरह के उसकी गणराज्य की कल्पना थी। उसी पर बाबा साहब ने कहा कि यह उसकी अदूरदर्शिता है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। इसी पर उसके इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी जिसको बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि अगर प्लूटो के इस दार्शनिकता की आलोचना हो सकती है तो चतुर्वर्ण व्यवस्था की क्यों नहीं? वहां भी तो इसी तरह है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः यह विचार करने योग्य ही नहीं है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कारण अगर हमें व्यक्तियों के गुणों का उपयोग करना है तो उनका वर्गों में विभाजन पूर्णतः असंगत होगा, क्योंकि व्यक्तियों के गुण या विशेषताएं अति विविध प्रकार की होती हैं। इसलिए जिस कारण से प्लूटो के गणराज्य की कल्पना असफल सिद्ध हुई, उसी कारण चतुर्वर्ण भी असफल होगा। अर्थात व्यक्तियों को एक वर्ग या दूसरे वर्ग का मानकर उन्हें अलग अलग खानों में बांटना संभव नहीं है। लोगों से बिल्कुल सही तौर पर 4 निश्चित वर्गों में बांटना इसलिए भी असंभव है कि यह सिद्ध है कि पहले जो 4 वर्ग थे वे अब स्वयं 4000 जातियों में बंट गए हैं। बाबा साहब ने एक दूसरा ये भी दिया कि इसलिए भारत के लिए वो इसलिए असंभव है कि अब वो जो 4 वर्ग थे जिसको हम लोग वर्ण कहते हैं वह खुद 4000 जातियों में टूट चुका है। कैसे बंट हो गया? चातुर्वर्ण की स्थापना के मार्ग में एक तीसरी कठिनाई भी है। अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित भी हो जाए तो उसे बनाए रखने के लिए दंड पद्धति की आवश्यकता है, जो दंड विधान के जरिए इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। अगर इस व्यवस्था को तोड़ने पर दंड का विधान न हो तो लोगों को उनके अपने अपने वर्ण में बांधे रखना संभव नहीं होगा। पूरी पद्धति छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यह वर्गीकरण मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। बाबा साहब ने रामायण का उदाहरण देते हुए बताया कि राम राज्य चतुर्वर्ण पर आधारित राज था। राजा के रूप में राम चतुर्वर्ण को अक्षुण्ण रखने के लिए बाध्य थे, अतः शंभुक की हत्या करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि शंभुक शुद्ध था और वह अपने वर्ग का अतिक्रमण किया था तथा वह ब्राह्मण बनना चाहता था, यानी वह ब्राह्मण वर्ण में जाना चाहता था।
यही कारण है कि राम ने शंबुक को मृत्यु दंड से कम दंड नहीं दिया। यही कारण है कि मनुस्मृति में इतना भारी दंडादेश विहित किया गया है कि यदि कोई शूद्र वेद पाठ करता है या वेद पाठ सुन लेता है तो उसकी जिह्वा काट दी जाए, उसके कानों में शीशे पिघलाकर डाल दिए जाएं। चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे मनुष्यों का वास्तविक वर्गीकरण करेंगे और 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह मनुस्मृति की दांडिक अनुशासनियों में संशोधन करे। बाबा साहब सलाह दे रहे हैं। बाबा साहब ने लिखा कि उनकी इस वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का क्या होगा। अब उसके बाद एक और प्रश्न, अभी तक तो आदमियों का था, अब स्त्रियों का क्या होगा? क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया जाएगा या उन्हें अपने पतियों का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा? यदि स्त्री का दर्जा शादी के बाद बदल जाएगा तो चातुर्वर्ण सिद्धांत का क्या होगा? अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुण पर आधारित होना चाहिए? यदि उनका वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है तो क्या उनका ऐसा वर्गीकरण नाम मात्र का होगा? और यदि यह नाम मात्र का है तो बेकार है। इस स्थिति में तो चातुर्वर्ण समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती। यदि यह वास्तविक है तो क्या चतुर्वर्ण के समर्थक स्त्रियों पर इस व्यवस्था को लागू करने के तर्कसंगत परिणामों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? उन्हें महिला पुरोहित तथा महिला सैनिक रखने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज महिला शिक्षकों तथा महिला बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है। वह महिला किन्वकों और महिला कसाईयों के लिए भी अभ्यस्त हो सकता है, लेकिन वह एक बहादुर आदमी होगा जो यह कहेगा कि हिंदू समाज महिला पुरोहितों और महिला सैनिकों के लिए अनुमति देगा, लेकिन यह स्त्रियों पर चातुर्वर्ण लागू करने का तर्कसंगत परिणाम होगा। अगर आप स्त्रियों को चतुर्वर्ण वर्ग में लाना चाहते हैं, चतुर्वर्ण लागू करना चाहते हैं उनके गुणों के आधार पे, तो आपको उन्हें सैनिक बनाना और पुरोहित का काम देना भी स्वीकारना होगा। वो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। यह तो भारत का संविधान है जहां इक्वलिटी बिफोर द लॉ बना हुआ है, और इस आधार पे जो नारी मुक्ति आंदोलन, नारीवाद का आंदोलन चला पूरे विश्व में, उसके कारण भारत में भी नारियों को सैनिक, पुलिस में दर्जा मिलने लगा। नारियां पढ़ रही हैं। ये संविधान की देन है, मनुस्मृति और चतुर्वर्णिक वर्ण व्यवस्था की देन नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने तभी प्रश्न किया कि क्या आप महिलाओं को पुरोहित और सैनिक देखना चाहते हैं? देख सकते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद मेरा विचार है कि एक जन्मजात मूर्ख को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चातुर्वर्ण का फिर से सफल उद्भव होगा। बाबा साहब ने एक तो निर्णय यहां दिया, लेकिन चलिए अभी से भी बड़ा निर्णय आगे है। भाग 17 में लिखते हैं कि यह मान भी लिया, जब उन्होंने मान लिया कि एक कल्पना किया कि चातुर्वर्ण व्यवहारिक है जैसा लोग कहते हैं, फिर भी यह एक बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था है। अब ये पोस्टमार्टम शुरू कर दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना, क्षत्रियों को अस्त्र धारण करना, वैश्य को व्यापार करना और शूद्रों को सेवा करनी चाहिए, यह एक श्रम विभाजन था। बाबा साहब ने कई बार श्रम विभाजन की बात की कि श्रम विभाजन व्यक्ति का जो श्रम विभाजन होता है उसकी जातियों के आधार पर होता है और पारिश्रमिक भी उसी हिसाब से दी जाती है। तो आप देखिए, बाबा साहब ने साफ कहा, ब्राह्मणों द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना, क्षत्रियों को अस्त्र धारण करना, वैश्य को व्यापार करना और शूद्र को सेवा करना चाहिए, यह एक श्रम विभाजन ही था।
क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, या यह था कि उसे धन संपत्ति आदि अर्जित करनी ही नहीं चाहिए? चतुर्वर्ण सिद्धांत के समर्थक इसका अर्थ यह निकालते हैं कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने का कष्ट क्यों उठाना चाहिए, जबकि तीनों वर्ण उसकी सहायता के लिए मौजूद हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की परवाह क्यों करनी चाहिए, जबकि एक ब्राह्मण मौजूद है? यदि शूद्र को लिखने पढ़ने की जरूरत होगी तो वह ब्राह्मण के पास जा सकता है अपना काम कराने के लिए। शूद्र को शस्त्र धारण करने की चिंता क्यों करनी चाहिए, जबकि उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय मौजूद है? इसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि शूद्र एक आश्रित व्यक्ति है। इसका तो मतलब यही होगा कि शूद्र उन तीनों वर्ण पर आश्रित हो गया और तीनों वर्ण उसके संरक्षक हो गए। उस स्थिति में क्या होगा? अब बाबा साहब ने प्रश्न किया, उस स्थिति में क्या होगा जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दें? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं किंतु शूद्र के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। तब शूद्र का क्या होगा जब तीनों वर्ण उसकी सहायता न करें या तीनों मिलकर उनको दबाकर रखें? उस स्थिति में शूद्र या वैश्य तथा क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब उसकी अज्ञानता का लाभ उठाने वाला ब्राह्मण हो। शूद्र तथा ऐसे मामले में ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कौन होगा? जब लुटेरा क्षत्रिय हो। एक वर्ण का दूसरे पर निर्भर रहना अनिवार्य है। कभी कभी एक वर्ण को दूसरे वर्ण पर निर्भर रहने दिया जाता है, लेकिन परम आवश्यकताओं की स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? अब बाबा साहब ने यह मानवता का प्रश्न उठा दिया। प्रत्येक व्यक्ति के आत्म परीक्षण के लिए ये परम आवश्यकताएं हैं। किसी अशिक्षित और निरस्त्र व्यक्ति को इस बात से क्या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी शिक्षित और सशस्त्र है? अतः यह संपूर्ण सिद्धांत बेतुका है। यदि चातुर्वर्ण की वास्तविक संकल्पना विभिन्न वर्णों के बीच आश्रित और संरक्षक का संबंध मान लिया जाए तो यह स्वीकार करना होगा कि इसमें संरक्षक के दुष्कर्मों से आश्रित के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संरक्षक और आश्रित का संबंध भले ही ऐसी वास्तविक संकल्पना हो, लेकिन व्यवहार में यह संबंध मालिक और नौकर का है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं था, फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हुए, लेकिन तीनों शूद्र को पद दलित करने के लिए सहमत हो गए। उसे धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह तीनों वर्गों पर निर्भर ही न रहे। उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपने हितों के प्रति सजग हो जाए। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कि कहीं ऐसा न हो कि वह उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए साधन प्राप्त कर ले। तीनों वर्ण शूद्रों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसका प्रमाण मनु के कामनून यानी मनुस्मृति में मिलता है। विश्व के, अब बाबा साहब एक चिंतन व्यक्त कर रहे हैं कि विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां होती हैं, लेकिन भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुआ। ये भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई और इसका क्या कारण है कि क्यों नहीं हुई, और इसका कारण बाबा साहब ने बताया कि चातुर्वर्ण की इस अधम व्यवस्था के कारण हिंदुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः अशक्त बन गए। वे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सोच सके या ज्ञात कर सके। उन्होंने अंततः अनंत दास्ता से समझौता कर लिया और ऐसी नियत पर संतोष कर लिया जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता था। यानी जिसके पास संपत्ति नहीं है,
जिसके पास शिक्षा नहीं है वो क्या करेगा? शस्त्र भी नहीं है, कैसे प्रतिरोध करेगा? वही बाबा साहब ने कहा कि हिंदुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः आसक्त बन गए, वे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सोच सके। उन्होंने अनंत दास्ता से समझौता कर लिया और ऐसी नियत पर संतोष कर लिया जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता था। चातुर्वर्ण से बढ़कर सामाजिक संगठन की और कोई अपमानजनक पद्धति नहीं हो सकती। उन्होंने बीच में यूरोपीय कंट्री से भी कंपैरिजन किया कि वहां भी होते थे अत्याचार, लेकिन उसकी तुलना में हिंदुओं पर, शूद्रों पर अत्याचार बहुत ज्यादा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता, महानता तथा गौरवपूर्ण युग कहा जा सकता है। वह युग है मौर्य साम्राज्य का। सभी युगों में देश में पराभव और अंधकार छाया रहा है, लेकिन मौर्य काल में चातुर्वर्ण को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में शूद्र, जिनकी संख्या काफी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गए। भारतीय इतिहास में पराभव और अंधकार का युग वह था जब घृणित चातुर्वर्ण देश के अधिकांश भाग में अभिशाप बनकर फैल गया। और मौर्य काल की जो बात बाबा साहब कर रहे हैं, इसमें यह ताकत कहाँ से आई? तो वहाँ धम्म परिवर्तन जो भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया गया था, उसका यह प्रभाव था। ये पीछे हमने जाति प्रथा में बताया भी था। 18वें भाग में बाबा साहब लिखते हैं, यदि चातुर्वर्ण पर सामाजिक संगठन के रूप में भूतकाल से विचार किया जाए तो पता चलेगा इसकी आजमाइश की गई है। ऐसा नहीं कोई थ्योरेटिकल था, इस पर इन लोगों ने कार्य किया था और यह असफल रहा है। कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज मिटाया है, कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का नाश किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुए संघर्षों से भरे पड़े हैं। यहां तक कि वे ऐसे तुच्छ मामलों में झगड़ बैठे थे कि पहले प्रणाम कौन करेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि दोनों एक गली में आमना सामना होता था तो पहले रास्ता कौन देगा, इस पे भी झगड़ा होता था। ब्राह्मण देगा या क्षत्रिय देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे क्योंकि उनके पास शस्त्र था। बाबा साहब लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अत्याचारी बन गए थे और जनता चूंकि वह चातुर्वर्ण व्यवस्था के अधीन निहत्थित थी, अतः उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण के अवतार लेने का केवल एक ही पवित्र उद्देश्य था और वह था क्षत्रियों का विध्वंस करना। बाबा साहब लिखते हैं कि जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंदिता और शत्रुता के इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं, तब मैं यह नहीं समझता कि कोई व्यक्ति चातुर्वर्ण व्यवस्था को ऐसे प्राप्य आदर्श या प्रतिमान के रूप में कैसे मान सकता है जिसके आधार पर हिंदू समाज की पुनर्रचना की जाए। और इस तरह बाबा साहब ने इन पार्ट में यानी 15 से लेकर 18 के बीच उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था को एक सिरे से खारिज कर दिया। यानी आर्य समाजी जो जन्म के आधार पर न मानते हुए गुण के आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था की वकालत कर रहे थे, उनकी इस वकालत को बाबा साहब ने एक सिरे से खारिज कर दिया। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मूल ग्रंथ को, जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है, अंग्रेजी में है, हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन है, जो भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया है, उसको आप जरूर संदर्भित करें। फिर आगे मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान।